औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना फर्स्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उर्दू में इसकी पहचान सबसे पहले पढ़ेंगे। प्रेजेंट की पहचान हमने पढ़ ली थी कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर में है, हूँ या हैं आता है। और इंडेफिनिट का मतलब होता है मुतलिक। इस तरह की आदात होती हैं मुतलिक से मुतल्लिक जो कि मुस्तकिल होती हैं, ऐसे वाक़यात जो मुस्तकिल होते हैं और आपकी आदात में होते हैं और मुस्तकिल सूरत हाल होते हैं और आम सच्चाई बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह के हालात को या इस तरह के जुमले को जिनमें इस तरह के हालात बताए गए हैं उसे हम इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसकी पहचान इस तरह होंगी। उर्दू फ़िक़रात के आखिर में ता है, पी है, ते हैं वगैरह आता है। ये इसकी पहचान है। और दूसरा इस टेंस में इसकी फॉर्मेशन हम बताते हैं कि इंग्लिश में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मेशन बहुत इजी सी फॉर्मेशन बताती हूँ। इसको आप याद कर लेंगे तो आपके लिए उर्दू की इंग्लिश करना यानी कि उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आसान हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हमने पढ़ा था, सेंटेंस हमने पढ़ा था। सेंटेंस के हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उनको आपने ज़हन में रखना है। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला, जिसको यहाँ पर मैं पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करूँगी। पॉजिटिव इस फिक्रे में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म। तो इस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ एस या एस का इजाफा करते हैं, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो एस या एस का इजाफा कहाँ पर होता है वर्ब में और कहाँ पर नहीं होता, ये मैं आपको बताती चलूँ। ये साइड पे मैं लिख रही हूँ। जब सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, ठीक है, एस और एन मैंने सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल किया है। जब सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होगा तो तब हम एस या एस का इजाफा वर्ब के साथ करेंगे। और जब सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन यानी कि 2 नाम इकट्ठे आ जाएं, जैसे अली एंड उमर, तो यहाँ पे हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये वाहिद टेंस है जहाँ पर एस या एस का इस्तेमाल होता है और कहीं पर भी एस या एस का इजाफा नहीं होता। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस है जहाँ पर एस या एस का इजाफा होता है और 12 टेंसेस में से और कहीं पर भी एस या एस का इजाफा नहीं होता। नेक्स्ट हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ। तो जुमला नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट, अब यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब में हम करेंगे डू और डज का इस्तेमाल। डू और डज का इस्तेमाल कहाँ होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। डू, डज और मनफी जुमले के लिए नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन इंट्रोगेटिव, सवालिया। तो सवालिया जुमला बनाने के लिए हम डू या डज को शुरू में ले आएंगे, सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। सवालिया जुमले में क्वेश्चन मार्क ज़रूरी होता है। तो अब ये मैं आपको बताती चलूँ डू का इस्तेमाल कहाँ पर होगा और डज का इस्तेमाल कहाँ पर होगा। वो वाले सारे सब्जेक्ट जहाँ पे हमने इसका इजाफा किया था वहाँ पर हम उनके साथ डज इस्तेमाल होगा, और जिनके साथ हमने इसका इजाफा नहीं किया था उनके साथ डू इस्तेमाल होगा। ठीक है, होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किन सब्जेक्ट के साथ हम इसका इजाफा करते हैं और किन के साथ नहीं करते, किन के साथ डू इस्तेमाल करते हैं और किसके साथ डज इस्तेमाल करते हैं। अगला जो हमारा जुमला है, अगर मनफी या सवालिया इकट्ठे आ जाए, ओके, फिर हम पहले सवालिया वाला करेंगे डू और डज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। बाज़ स्टूडेंट्स की जो अक्सर मिस्टेक होती है वो क्या करते हैं, जहाँ पर क्या का इस्तेमाल हो वहाँ पर व्हाट इस्तेमाल कर देते हैं। तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना, आपने डू और डज का इस्तेमाल करना है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है और डू और डज को शुरू में लेके आना है सब्जेक्ट से पहले। देन सब्जेक्ट, देन नेगेटिव यानी मनफी के लिए नॉट इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। अब डबल सवालिया, डबल सवालिया मैंने आपको बताया था क्या होता है, जिसमें WH फैमिली इस्तेमाल होती है। WH फैमिली पहले आ जाएगी। WH फैमिली कौन ऐसे अल्फाज होते हैं जो वैन वेयर जिनमें W और H का इस्तेमाल होता है, और उसके बाद डू या डज। तो ये दो हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो इस्तेमाल हो गए हैं। यहाँ पे दो जो हैं हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गए, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, डबल इंट्रोगेटिव। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो 6th वन द लास्ट वन, उसमें होगा नेगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। तो इसमें सेम वही, हम WH फैमिली और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन आई थिंक सो आप सबको क्लियर हो चुकी होगी। तो इसके साथ मैं एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको सब समझ में अच्छी तरह आ जाए। एग्जांपल लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं, ये दुकानदार काम तोलता है। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट। अब इस जुमले में हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, तो इसमें काम कौन कर रहा है, दुकानदार। तो ये दुकानदार, दिस शॉपकीपर। ठीक है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा वर्ब। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SCI इसका इजाफा। तो कम तोलने की होती है गिव शॉर्ट मेजर्स। ठीक है, कम तोलता है, तो गिव होगा देना, यानी कि तोलता है, गिव गिव। तो SCI इसका इजाफा होगा क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, तो इसका इजाफा करेंगे। दिस शॉपकीपर गिव्स शॉर्ट मई। ठीक है, अब इसी को हम नेगेटिव में, ये दुकानदार काम नहीं तोलता है।
दिस शॉपकीपर, ठीक है, ये सब्जेक्ट आ गया। नेगेटिव बनाने के लिए डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, तो चूंकि ये क्या है सिंगुलर, तो दुकानदार सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम डज का इस्तेमाल करेंगे। दिस शॉपकीपर डज नॉट गिव शॉर्ट मैयर। फिर सवालिया बनाएंगे, क्या ये दुकानदार कम तोलता है। तो सवालिया बनाने के लिए हमने क्या का इस्तेमाल किया। अब आपने यहाँ पे व्हाट का इस्तेमाल नहीं कर देना, बल्कि क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे सब्जेक्ट से। तो डज है इसका हेल्पिंग वर्ब, तो हम डज को पहले लेंगे। डज के सब्जेक्ट आएगा दिस शॉपकीपर, गिव शॉर्ट मैयर। और इंट्रोगेटिव के लिए, क्या ये दुकानदार कम नहीं तोलता है। तो इसमें नेगेटिव भी आ गया है और इंट्रोगेटिव भी आ गया है। तो हम स्टार्ट करेंगे। डज दिस शॉपकीपर नॉट, नेगेटिव के लिए शॉपकीपर के बाद नॉट इस्तेमाल होगा, नॉट गिव। अब आपने इसका इजाफा नहीं करना, क्योंकि उसके लिए हमने डू या डज इस्तेमाल कर लिया है। डज दिस शॉपकीपर नॉट गिव शॉर्ट मैयर। ठीक है, अब डबल सवालिया बनाएंगे। ये दुकानदार कम क्यों तोलता है। तो ये क्यों, WH फैमिली का इस्तेमाल हो गया है इसमें। तो क्यों जो है, इस वजह से क्यों का इस्तेमाल हुआ है। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये वाले अल्फाज जब आ जाए तो उसे हम डबल सवालिया फ़िक्रा कहते हैं, क्योंकि उसमें WH फैमिली का इस्तेमाल होता है। तो ये क्यों की इंग्लिश होती है वाई। वाई डज दिस शॉपकीपर गिव शॉर्ट मैयर। तो लास्ट वन हम करेंगे, ये दुकानदार कम क्यों नहीं तोलता है। तो इसमें क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया। तो वाई डज दिस शॉपकीपर नॉट गिव शॉर्ट मैयर। ठीक है, तो होप्स हो कि इसकी फॉर्मेशन आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा क्लियर होगी। तो ये इसकी फॉर्मेशन है, इसी के लिहाज से मैंने ये सारी एग्जाम्पल्स जो हैं आपको समझाई हैं। तो होप्स हो कि आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई होंगी। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। ये एग्जाम्पल्स के साथ इसी तरह की आपने जो है वो 10 एग्जाम्पल्स आप लिख कर कमेंट्स में बताएं और उसकी ट्रांसलेशन करके बताएं। फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगी कि आपको कितना समझ आया और आपने जो उर्दू की इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो कितनी ज़्यादा जो है वो क्लियर की है, कितनी ज़्यादा अच्छी की है और आपकी अटैम्प्ट कितनी अच्छी है। तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और
शेयर भी कर दें। और नेक्स्ट जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा नेक्स्ट लेक्चर, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए।